जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नई घोषणाओं के बारे में। जैसा कि किसानों को उड़ा तोहफा, फसल बीमा योजना, साथ में डीएपी खाद सस्ता हुआ। जी साथियों, जो फसल बीमा योजना है इसको लेकर अपडेट है। साथ में जो डीएपी खाद है जो आपको अभी वर्तमान में जो 50 किलो का जो डीएपी का कट्टा है जो आपको 1350 रुपये में मिल रहा है, इसकी जो बढ़ोतरी को लेकर जैसा कि सवाल उठे थे पहले कि डीएपी का जो कट्टा है ये जो है इसकी रेट दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें जैसा कि किसानों को इसके अलावा सब्सिडी दी जा रही है। तो कौन कौन सी अपडेट आई है अभी 1 तारीख की, तो आप सभी को पूरी अपडेट बताएंगे। साथियों, आप सभी अगर राजस्थान की कोई सी भी योजना हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सभी की लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई अपडेट आ रही हैं वो देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर जो है न्यूज़ राजस्थान जो है उसकी तरफ से अभी एक अपडेट दी गई है। जैसा कि 1 जनवरी 2025 की अपडेट है। नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा, ये यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें किसानों को लेकर जो केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई उसमें प्रस्ताव रखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो आवंटन है वो बढ़ाया गया है। आवंटन 69,555 करोड़ किया गया। डीएपी खाद के लिए 3850 करोड़ रुपए मंजूर हुए। डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1350 रुपये में मिलेगा। किसानों को एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। तो ये सब जो जानकारी है ये केंद्रीय जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जानकारी दी थी। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ राजस्थान में भी देख सकते हैं, नए साल पर पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई, किसानों को सस्ते दामों पर मिलेगा खाद, इनकी यहाँ पर अपडेट थी। जैसा कि नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा, किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि खाद बनाने वाली कंपनियों को स्पेशल पैकेज सूत्र यहाँ पर मिलने वाले हैं। और नए साल पर मोदी सरकार का किसानों को तोहफा है, नहीं बढ़ेगा डीएपी का दाम। साथ में फसल बीमा योजना पर भी फैसला हुआ। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एक मुफ्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। साथ में आपको बता दें नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। डीएपी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 50 किलो की बोरी 1350 रुपये में मिलती रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी मूल्य 1350 रुपये निर्धारित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया। जैसा कि केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। जैसा कि यह अब जो फसल बीमा योजना है ये कंटिन्यू 2025-26 तक रहेगी। और आपको बता दें इसके अलावा बैठक के बाद दूसरा सूचना एवं प्रसारण जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा जैसा कि किसानों के लिए यहाँ पर जो है सस्ती कीमतों पर डीएपी सब्सिडी जारी रखने के लिए एक मुफ्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के बावजूद किसानों को डीएपी की 50 किलो की बोरी 1350 रुपये में मिलती रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कीमत सरकार वहन करेगी। 1350 रुपये के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो खुद सरकार भरेगी। सरकार ने किसानों को सब्सिडी वाले सस्ती और उचित कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 69,555
515.71 करोड़ रुपए के प्रीवे के साथ वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके निर्णय से वर्ष 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष बनाने को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। जैसा कि आपको बता दें, वैष्णव ने बताया कि 9 प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हैं और अन्य राज्यों को भी तेजी से शामिल किया जा रहा है। जैसा कि नए साल में कैबिनेट का पहला फैसला किसानों को समर्पित पीएम मोदी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि नए साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। उन्होंने कहा एक्स पर कहा, मतलब उनका जो भी ट्वीट अकाउंट है उस पर कहा कि नए साल का पहला फैसला हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को फसलों को अत्यधिक सुरक्षा मिलेगी और किसी भी नुकसान के बारे में उनको चिंता कम होगी। उन्होंने कहा कि डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP पर एक मुफ्त विशेष पैकेज को बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले से किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये यहाँ पर जैसा कि फैसला हुआ है, जो DAP की कीमत है वो 1350 रुपये रहेगी। इसके ऊपर जो भी वहन होने वाला है वो सरकार खुद भरेगी। और यहाँ पर आपने जैसा कि देख लिया, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बारे में भी इन्होंने अपडेट दे दी है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें आपको बताया था कि जो अभी शरद ऋतु की फसल है, जो रबी की फसल है, उसका बीमा का आपसे आवेदन मांगा जा रहा था। तो आपने अगर आवेदन कर दिया है तो आप कमेंट करके बताइए किन किन लोगों ने आवेदन अब तक कर दिया है रबी फसल का, जो रबी की फसल बीमा योजना का आवेदन मांगा जा रहा था। तो जिन जिन लोगों ने कर दिया है वो कमेंट करके बताएंगे। तो जैसा कि ये अपडेट आई थी जो आप सभी को देनी थी, जो 1 जनवरी 2025 की अपडेट थी। साथियों, इस अपडेट के बारे में आप सभी की क्या राय है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। साथ में आप सभी लगातार प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।